कौन व्यास नहीं बन रहा, कौन कथावाचक नहीं बन रहा, बस आश्रय लेने की आवश्यकता है। मनक्रम वचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करे नहीं, रामचरित का आश्रय ले आइए तो निश्चित ही हमारे जीवन में श्री राम जी की कृपा होगी। कष्ट में रहा, लेकिन कष्ट में जीवन से हम लोग को शिक्षा लेनी चाहिए। आरंभ में भले कष्ट होता है, आगे सुख हुई आरंभ में लाभ होता है। समय में घाम सहता जो किसी का है, सृजन में झेलता जो चोट छीनी और हथौड़े की, वही पाषाण मंदिर में कहीं भगवान हो। जब हम लोग परिस्थितियों से सामंजस्य बना करके अपने लक्ष्य को आगे करके जब चल लेते हैं तो परिस्थितियां भी धीरे धीरे अनुकूल हो जाती है। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी, इससे हम लोग को शिक्षा लेनी चाहिए कि हम लोग भी यदि चाहें तो भगवान की कृपा हम लोगों पर भी हो सकती है, हम भी महान बन सकते हैं। एक वाक्य गोस्वामी जी ने लिखा है, भगवान राम कहते हैं, शंकर भजन बिना भगत न पावई। जब तक शंकर जी की कृपा नया सोमवार है और हम बनारस वाले हैं, थोड़ा सा शंकर जी का सोचते कुछ कही है। शंकर भजन बिना भक्ति न पावई। जब तक शंकर जी की कृपा नहीं होती है, जीव को भगवान की भक्ति नहीं मिलती। देखो, जीव को नहीं मिले चलेगा, पर भगवान को भी भक्ति नहीं मिलती है जब तक शंकर जी की कृपा नहीं होती। श्री राम जी को भक्ति रूपी सीता जी जब तक नहीं प्राप्त हुई, जब तक शंकर जी की कृपा नहीं हुई। आप कहेंगे कैसे? श्री विश्वामित्र जी बैठे बैठे सोच रहे हैं क्या करें, क्या करना चाहिए, तो भगवान शंकर जी स्वप्न में दर्शन देते हैं और आदेश देते हैं, गत्वा अयोध्याम पुरीम दिव्याम, अयोध्या जाओ, कौशल में जाओ, मांग लाओ राम लक्ष्मण को। आदेश दिया भगवान शंकर जी। तो शंकर जी भगवान दर्शन देकर विश्वामित्र को प्रेरित करते हैं, आप अयोध्या जाइए, श्री राम लक्ष्मण को मांग कर लेते हैं। जनक जी महाराज बड़े चिंतित हैं, तो भगवान शंकर दर्शन देते हैं और कहते हैं, धनुर्मदीयम तव गेहे तव पित्रा विरक्षितम तस्य प्रतिज्ञा त्वया कार्या भंगाय तोलनाय तोलयित्वा जो धनुषो भंगम कारयेत् यदि तस्मै देया त्वया सीता। भगवान शंकर जनक जी को भी आदेश देते हैं, जो शिव जी का धनुष तोड़ेगा उसी से सीता। तो शंकर जी ने ही योजना बनाई। आचार्य श्री तुलसीदास जी महाराज के द्वारा कहा है, अगर हम उस उपदेश को मान लेते हैं तो हमारे जीवन में दिखता है। बड़े सुंदर एक पंक्ति लिखा है बाबा ने, और अरे राग तो रसीले रस कहाँ कहाँ पीजिए। और लाखन में एक बात बाबा तुलसी बताई जात, जीवन सुधार चाहे तो राम नाम लीजिए, जीवन सुधार चाहे तो राम नाम लीजिए। ऐसे जो है बाबा उपदेश दिया है, और ये राम नाम महामंत्र जो एक बार स्मरण कर लेता है, जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर के पाप उसके समाप्त हो जाता है। वंदना किए तो उस समय कहा, श्री चरण में साष्टांग दंडवत करते हुए ऐसे तो करे, रामायण के अमर पनेता इनके सादर सुमन चढ़ाओ। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज श्रावण शुक्ल सप्तमी तिथि को
जन्म लेकर के संपूर्ण देशवासियों पर उन्होंने बहुत बड़ा उपकार किया। जो उन्होंने श्रीमद् रामचरितमानस जैसे महान ग्रंथ हिंदी भाषा में सबके हाथ में उन्होंने प्रदान किया। आज श्रीमद् रामचरितमानस जी के द्वारा सभी लोग अपने मनोरथ को सिद्ध कर रहे हैं। जैसे कि यदि किसी को कोई ऐसा मनोरथ है तो उसकी पूर्ति के लिए कोई ऐसी चौपाई संतों से गुरुजनों से पूछ करके संपुट दे करके नवान पारायण पाठ करेंगे तो उनका मनोरथ अवश्य पूरा होगा। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने स्वयं अपने जीवन काल में रामायण का पाठ करवा करके लोगों को कल्याण किया है और आज भी लोगों को कल्याण श्री रामचरितमानस जी से ही हो रहा है। हम लोग प्रतिवर्ष कली पावना अवतार प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी की जयंती 2 दिवसीय बड़ी भव्यता और नव्यता के साथ मनाया करते थे, जिसमें अयोध्या जी के व बाहर से भी तमाम ऐसे महापुरुष आते थे और अपना विचार यहाँ इस मंच से व्यक्त करते थे। परंतु इस वर्ष महामारी का प्रकोप है, कोरोना का संचार है, कोरोना का फैलाव अभी भी बहुत तेजी से है। इसीलिए प्रशासन का जो निर्देशन है उस निर्देशन को ध्यान में रखते हुए 2 गज की दूरी बना करके लोगों को बैठा करके और बहुत संक्षिप्त में एक औपचारिक रूप में हम लोग कार्यक्रम मना रहे हैं, जिससे कि किसी प्रकार से कोई ऐसी समस्या ना हो जो प्रशासन को भी समस्या हो, हमें भी समस्या हो। रही बात महामारी की, तो हम गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज से यह प्रार्थना करते हैं कि आप ऐसी कृपा कर दें कि शीघ्र इस महामारी का समाधान हो जाए। कोई ऐसी दवा अपने भारत देश में प्रकट हो निकल जाए वैज्ञानिकों द्वारा, हमारे देश के जो डॉक्टर लोग हैं उनके द्वारा ऐसी दवा आ जाए जिससे कि सबके मन को शांति मिल जाए। क्योंकि इस समय में पूरा देश इस बात को लेकर के चिंतित है कि महामारी से क्या होगा। यद्यपि हमारे देश में मृत्यु की संख्या बहुत कम है और महामारी पर भी हमारे प्रशासन हमारी सरकार काबू किए हुए हैं, फिर भी हम चाहते हैं कि महामारी का अंत हो। तो ये महामारी के अंत होने के लिए हम लोग श्री रामचरितमानस विद्यापीठ से नित्य पाठ करते हैं और हनुमान जी से ये प्रार्थना करते हैं, संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरै हनुमत बल वीरा। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास की जयंती इसलिए मनाई जाती है कि यह रामचरितमानस गोस्वामी जी ने जो लिखा है यह ऐसा अद्भुत ग्रंथ है और इस ग्रंथ को कई भाषाओं में 127 भाषाओं में इसका ट्रांसलेशन हुआ है और सर्वग्राह्य है। इसलिए पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी की जयंती बड़े धूमधाम से मनाई जाती है और इस भारतवर्ष में ही नहीं अन्य देशों में भी पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी की जयंती बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। जैसे कंबोडिया है और देश हैं, वहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी की जयंती धूमधाम से मनाई जाती है और वहाँ के लोग इसी आधार पर रामचरितमानस जो गोस्वामी जी ने लिखा है इसी आधार पर भी रामलीला भी करते हैं। इसलिए सर्वग्राह्य है और सबके लिए यह ग्रंथ उत्तम है और इस ग्रंथ के समान और दूसरा कोई ग्रंथ मेरे समझ में नहीं आता है कि इतना सरल ग्रंथ और दूसरा कोई है। जैसे गीता है और वाल्मीकि है, श्रीमद् भागवत है और ग्रंथ हैं, 4 वेद है, 6 शास्त्र है, 18 पुराण हैं, लेकिन जितना सर्वग्राह्य रामचरितमानस है इतना सर्वग्राह्य और ग्रंथ नहीं है। इसलिए रामचरितमानस और पूज्यपाद गोस्वामी जी ने जो लिखा है रामचरितमानस, इसलिए है जयंती बड़े धूमधाम से हम लोग मनाते हैं, प्रत्येक वर्ष मनाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी श्रावण शुक्ला सप्तमी आज के लगभग 500 वर्ष पहले जन्म लिए थे और जन्म के बाद नाना प्रकार के कष्ट झेलते हुए जिस तरह से उन्होंने रामचरितमानस के निर्माण करके भारतीय संस्कृति के साथ साथ पूरे विश्व को मानवता का सन्मार्ग जो प्रशस्त किया
कोई सामान्य मानव ऐसा नहीं कर सकता है। और जब तक यह पृथ्वी सूरज चांद रहेगा, गोस्वामी जी की कीर्ति, रामचरितमानस की कथा रहेगी, तब तक गोस्वामी तुलसीदास जी की जयंती इसी तरह से मनाई जाती रहेगी। क्योंकि विश्व का कोई नायक एकमात्र मार्ग प्रशस्त करने वाला इस कलयुग में हुआ तो गोस्वामी तुलसीदास जी, जिसकी दृष्टि में कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई ऊंच नहीं, कोई नीच नहीं, कोई अपना नहीं, कोई पराया नहीं, सभी को एक साथ लेके चलने की क्षमता किसी में थी तो वह गोस्वामी तुलसीदास जी में थी। और तुलसीदास जी ने भगवान राम की भक्ति के मार्ग में सभी को एक साथ पिरोने का कार्य जो किया, यह अद्भुत कार्य था। और इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी की जयंती हम श्रद्धा और आदर पूर्वक मनाते हैं। आज वही मना रहे हैं। उत्सव आनंद में हम निमग्न हैं, परंतु कोरोना के चलते हम व्यापक मात्रा में नहीं मना करके एक सोशल डिस्टेंसिंग के पालन करते हुए केवल विधि हम कर रहे हैं। जय श्री राम। सब्सक्राइब करें इस चैनल को और इस बेल घंटे पर भी क्लिक करें ताकि रोजाना आपको ऐसी वीडियो मिलती रहे।